हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाना जी। यार भाई साहब, पाकिस्तान में फिर से आ चुकी है ताबड़तोड़ महंगाई और टमाटर पहुंच चुका है 500 रुपए किलो। यार तो यकीन सब्ज मरच है कि नहीं? सब्ज मरच 200 रुपए पाओ। देखो ना यार, मतलब नींबू है कि नहीं? नींबू 800 रुपए किलो है। नींबू नहीं मतलब मिर्चे हैं। हाँ नींबू पता है किलो है? नींबू वो 250 रुपए पाओ, 1000 रुपए किलो। मतलब पे आप भाई साहब आप अंदाजा लगा लो, साला ये मुसलमान हमारी मारने लेने पे क्यों लगे? तो अंदाजा लगा ले क्या बात करते हैं भाई, देखते हैं कड़ान करते हैं स्टार्ट। ईद से कबल मुनाफाखोरों ने महंगाई की छुरी चला दी है। सब्ज मसालों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। प्याज, टमाटर, सब्ज मिर्चें, अदरक, लहसुन सब महंगा हो गया। कराची में टमाटर की कीमत में एक दिन में 140 रुपए तक इजाफा हुआ। लीमू और धनिया की कीमतें भी बढ़ गईं। कि अवाम आज जिस खौफनाक महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं ना, इसकी भी कभी हमने मतलब एक उम्र गुजर गई, अपने बड़े बूढ़ों से सुन ले, पाकिस्तान ने कभी ऐसा हाल नहीं देखा। और इतना रैपिड, मतलब ऐसे कई 100 गुना महंगाई हो गई ना, कई 100 गुना चीजें महंगी हो गई। इस दफा ईद कुर्बान पर लोगों के लिए जानवर खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपको लगता है कि जो हुकूमत कह रही है कि घी की कीमतें कम करेंगे, ऑयल की कीमतें कम करेंगे, कितने फीसद महंगाई नीचे जाती हुई लग रही है आपको? फिलहाल तो कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है कि महंगाई जो है वो कम हो सकती है। हाँ, अलबत्ता महंगाई बढ़ जरूर सकती है। दूसरे मुल्कों में चीजें सस्ती होती हैं, वाहद पाकिस्तान है, यहाँ पे चीजें महंगी कर दी देखे जाएं। ये कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है, इधर 150 रुपए किलो है। में ईद की तैयारियां उरूज पर हो जाती हैं, बाजार खरीदारों से भी भरते हैं, मगर इस बार खौफनाक महंगाई ने ईद की तैयारी को भी मुतासिर किया है। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एंड देन डोमेस्टिक सोर्सेज एज वेल, जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है वो सिर्फ जून इस महीने में 21.3%, तकरीबन 22% पे गई। डॉक्टर साहब, आए रोज कभी पेट्रोल बम, कभी बिजली बम, कभी आटा गायब, कभी चीनी की किल्लत, कौन जवाब दे सकते हैं? वो जवाब दे जिन्होंने मनसूबाबंदी की थी। उनकी नाकिस सोच, नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से हम पिछले 40 साल से मसाइल में घिरे हुए हैं। मार्केट में रश बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं और वापस लौटने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है। लेकिन दोस्तों एक तरफ भिखारियों के पास बकरा ईद मनाने का पैसे नहीं है, रो रहे हैं, महंगाई बहुत है, ये बहुत है, वो बहुत है। इन भिखारियों के पास जो लोन का पैसा आता है वो तो ये आतंकवाद में लगा देते हैं, मदरसों में आतंकवाद को ट्रेनिंग में लगा देते हैं। भाई अब एक आतंकवादी जब निकलते हैं तो उनके पीछे करोड़ों रुपए का खर्च होता है। गन लेके चलते हैं, बारूद लेके चलते हैं, गोला लेके चलते हैं, तो करोड़ों रुपए का खर्च होता है। पाकिस्तान को IMF से जो लोन मिलता है वो तो आतंकवाद में चला जाता है। तो मिला जुला के इनके लोगों के पास खाने का कुछ नहीं रहता, ये भिखारी बन जाते हैं, रोते हैं महंगाई बढ़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत में देखें तो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो धड़ल्ले से बकरा ईद मना रहे हैं। इवन दो कई लोग को बुरा लगेगा, लेकिन आप लोगों को बताओ कि बकरे पे राम लिख के इन्होंने बकरा को मारने की कोशिश की, हालांकि वो पकड़े गए। लेकिन कई लोग ये कहते हैं ना कि भारत में मुस्लिम कम्युनिटी सेफ नहीं है। ये देख लो, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग एंजॉय कर रहे हैं ना तो वो भारत में। यहाँ पे सब कुछ धड़ल्ले से रोड पे खुले आम सार्वजनिक जगहों पे करो। यहाँ तक मुस्लिम देशों में भी अगर सार्वजनिक जगहों पे ऐसे काम करते हो तो वो नहीं देखते तुम मुस्लिम हो या क्या हो, तुरंत फैसला कर देते हैं। भारत में तो पूरा मजे ले रहे हैं। ठीक है, फिर कहते हैं कई लोग, दुख होता है जो कहते हैं मुस्लिम भारत में अनसेफ है। सबसे ज्यादा मजे यहाँ पे उड़ा रहे हैं। इवन तो मुस्लिम के नाम पे जो भारत से अलग देश बना था, भिखारिस्तान पाकिस्तान, वो तक रो रहा है, लेकिन भारत में जो मुस्लिम भाई हैं वो मजे से रह रहे हैं। अब तो कोई नहीं बोलना चाहिए, ऐसे में जो बोलता है वो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है, जो कहता है कि भारत में मुस्लिम सेफ नहीं। वेलकम बैक। लजीज पकवान पड़ेंगे महंगे। लाहौर में ईद कुर्बान पर हरे मसाले की कीमतों में इजाफा हो गया। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की खामोशी पर शहरी परेशान है। अमूमन इन दिनों मवेशी मंडियों में खासा रश होता है और व्यापारी और खरीदार भावताओं में मसरूफ नजर आते हैं, लेकिन इस दफा वैसा नहीं है मामला, क्योंकि सर्टनली हर दफा महंगाई तो होती ही है पिछली दफा से ज्यादा, लेकिन अल्टीमेटली इस दफा तो आपको पता ही है ना, महंगाई की जनरली तमाम हदें उबूर हो चुकी हैं। इट्स वेरी ट्रू। तो ये वो वाले मनाजिर जो हैं वो देखने को नहीं मिल रहे। इस साल पहले जैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। मवेशी मंडियों में रवायती रौनक नजर नहीं आ रही।
खरीदारों का शिकवा है कि पिछले बरस के मुकाबले में कुर्बानी के जानवरों की कीमतें जो हैं वो दुगना बढ़ गई। किस चीज़ की नहीं बढ़ी तो इनकी क्यों पीछे रह जाएगी? ओवरऑल इन्फ्लेशन अगर 22% है तो उसका असर यहाँ पर भी आएगा। लिटरली जानवर अगर आप ले भी आए तो उसका चारा अगर दिन में आप 250-300 का पर जानवर अगर आप आ जाता था पहले, तो अब उससे मामला तजावुज कर गया है। बड़े और छोटे जानवर पे वेरी करता है। एंड अब्दुल्ला, आपका अपना भी एक्सपीरियंस है और बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि घंटों मवेशी मंडी में हम घूम के ख्वारी करके आ जाते हैं लेकिन जानवर कोई नहीं मिलता, बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वो पता ही चल रहा है, बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा है। तो ये सिलसिला जी हर जगह है। हमें ज्वाइन किया शाकिर गुजर साहब ने, जो कि प्रेसिडेंट कैटल फार्मर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपका शाकिर साहब। शाकिर साहब, इस मरतबा ईद कुर्बा पर मंडियाँ बड़ी बड़ी नज़र आ तो रही हैं। बाज़ जगह तो हमने देखा जैसे हैदराबाद वगैरह में मंडी भी इतनी कोई भरी भी नहीं थी, लेकिन ख़रीदारों में क्या वो रिवायती जोशो खरोश भी नज़र आ रहा है? आवाम सर्टनली हर साल ही शिकवा करते हैं कि महंगाई है, लेकिन इस मरतबा तो महंगाई भी इंतहा की है ना, और कीमतें क्या दुगनी क्या तिगनी हो गई हैं। आपका क्या एनालिसिस है पूरी सूरत हाल पर? तो उसमें मैं ये कहूँगा कि देखें जी, कीमतों का ताल्लुक मेरी और आपकी ख्वाहिशात से नहीं है, यकीनन उसकी इनपुट कास्ट से है। तो इनपुट कास्ट क्यों बढ़ रही है और मवेशी क्यों कम हो रहे हैं? अगर देखें लाइव स्टॉक सेक्टर ग्रोथ करेगा तो यकीनन दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडा सस्ता होगा। तो बहुत ज़रूरी है हम ये समझ लें कि ये क्यों महंगा हो रहा है। तो मैं उसमें बता दूं, उसमें लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में कई चीज़ें हाइल हैं। उसमें सबसे पहला तो जो है जी अजनास की बेदरेग एक्सपोर्ट, और फिर उन्हीं अजनास की जो लाइव स्टॉक सेक्टर की ज़रूरत है उनकी इंपोर्ट। तो उस पर पाबंदी होनी चाहिए, मवेशी सस्ता हो जाएगा। इधर ये वीडियो आता हूँ भाई साहब, ये गधे के बच्चे ऐसा काम करते हैं ना, जो ये चीज़ें बनाते हैं इनके पास होती है, बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब ये देखते हैं भाई पाकिस्तानी तो ज्यादा यूज कर रहे हैं, जब इन्हें ये कहते हैं हमारे पास रहेगा नहीं तो ये बाहर से फिर इंपोर्ट करते हैं महंगे दामों पे। ये इनके हाल है। और देखो भाई, जब एक दिन में टमाटर 150 रुपए से 140 बोला, हमारे यहाँ तो 150 रुपए महंगा हुआ है। सिर्फ रेट तो टमाटर का 200 रुपए किलो था ही था भाई, एक दिन में 150 रुपए बढ़ा। अभी भाई साहब 350-400 रुपए मिल रहा है। आप सबज महाराज 200 रुपए पाओ, 800 रुपए किलो। नींबू 1000 रुपए किलो भाई पाकिस्तान में हो चुका है इस टाइम। इस महीने की इन्फ्लेशन 22% हो चुकी है इस पाकिस्तान में। भाई ये मैं पूछना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान में हमारी लेने के लिए तुम लोगों को मिले हुए हम लोग, ओ भाई साहब हमारी जान छोड़ दो ना, क्या कर रहे हो हमारे साथ? मुसलमान की बजा रही ना। जो यार टमाटर, इंडिया में टमाटर 10 रुपए किलो है यार। कमेंट में बताना किस तरह किलो आप लोग। मुझे तो लगता है 10 रुपए किलो है इंडिया में, 10 रुपए किलो, पाकिस्तान में 400 रुपए किलो। अदरक 1200 रुपए किलो यार, 300 रुपए पाओ अदरक। यार इन लोगों ने गरीबों के मुंह से सब्जी भी छीन डाली। बिल्कुल सही बोला। आज पाकिस्तानी टमाटर भी नहीं खा सकता, 400 रुपए किलो। कौन खाएगा भाई टमाटर? यहाँ पर आलू की तो बात ही ना करो, 500 रुपए के मतलब 2 किलो है, 500 के 3 किलो आ जाते हैं। मतलब 3 किलो वो यार 120 से 130 रुपए 40 रुपए किलो मिल जाते हैं यार। फिर भी महंगा आलू ना यार। आपको देखो ना, जब आलू इतना महंगा हो गया है तो सब्जी को तो आग लगी हुई है। सब्जी को तो ऐसी आग लगाई हुई बंदा। वो ये बकरा ईद पे तो बकरों की प्राइस छोड़ ही दो भाई। 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का बकरा, जो इंडिया में 20,000 रुपए का बकरा है, वो पाकिस्तान में 2 लाख रुपए का बकरा मिल रहा है तकरीबन। आप अंदाजा लगा ले, इतनी बड़ी महंगाई है। इन्फ्लेशन यार इस महीने 22%। ओ भाई हमारी कह के लेने वालों, ओ जरा तो क्या कर रहे हो यार, क्यों ले रहे हो कह के? अब हमें तुम पाकिस्तानियों को टमाटर खाने के काबिल भी नहीं छोड़ोगे यार। मुंह मांगे हुए रकम वसूल कर रहा है, जिसको दिल दाल लगता है उधर नहीं लगा रहे। कोई गवर्नमेंट नजर नहीं आ रही, किधर भी कोई बंदा बोले कि किधर रेट हो, किधर भी कुछ भी नहीं है। जिधर लगती है रेडी वाला उधर ही लगा रहा है यार। वही ना, आप खुद सोचो, अब हम पाकिस्तानी टमाटर भी नहीं खा सकते इतने महंगे। प्याज था 100 रुपए किलो, वो भी 200 रुपए 250 रुपए किलो इन्होंने बिल्कुल हो गया। आप अंदाजा लगा जाए एक दिन में ये चीज हुई है, एक दिन में चीज बढ़ी। यार आपके क्या थॉट है इस बारे में? वीडियो खत्म कर दे।